नमस्कार दोस्तों, मैं अमित भगत आपके सामने और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने नरेशन पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको जो छोटा सा हिस्सा हमारा रह गया था, पांचवा जो चेंज था हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताए थे कि 5 चेंजेस होते हैं, 5 परिवर्तन किए जाते हैं। पहला आपको क्या था? रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, तीसरा आपका था प्रोनाउन चेंज और चौथा आपका वर्ब चेंज। ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका था, लेकिन अब जो आएगा हमारे पास एक ऐसा चेंज आएगा जिसको हम 5th चेंज के नाम से जानते हैं। और इसमें हम कुछ ऐसे शब्दों को परिवर्तित करते हैं, जिसमें हमें टाइम और प्लेस शो करने वाले शब्द मिलेंगे। टाइम और प्लेस शो करने वाले शब्द हमें मिलेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो निकटता दर्शाते हैं, मींस नियरनेस शो करते हैं, तो हम उनको फारनेस मींस डिस्टेंस शो करने में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन वो करते कब हैं? उन शब्दों को चेंज करते कब हैं? बात सारी ये है कि उन शब्दों को चेंज करते कब है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा वो शब्द कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया टाइम और प्लेस शो करने वाले वो शब्द होते हैं, टाइम और प्लेस शो करने वाले शब्द वो होते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूं। एक तरफ मैंने लिखा टाइम और एक तरफ मैंने लिखा प्लेस। और टाइम प्लेस को ही शो करने वाले वो शब्द होंगे जिनको हम परिवर्तित करते हैं। टाइम और प्लेस को शो करने वाले शब्द होते हैं जिनको हम परिवर्तित करते हैं। कब परिवर्तित करते हैं ये हम देखेंगे। चलिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पर। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू मार्केट टुडे। ये एक सेंटेंस लिखा, आई डिड नॉट गो टू मार्केट टुडे, आई डिड नॉट गो टू मार्केट टुडे। एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों? परिवर्तित करना है। देखिए ये शब्द है आपका टुडे। मैं आपको और बड़ा करके लिख के दिखा देता हूं। टुडे, ये शब्द है आपका टुडे। तो ये टाइम को शो कर रहा है, आपको पता है टाइम को शो कर रहा है। टुडे मीन्स क्या होता है आपको पता ही है, टाइम को शो कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो टाइम को और प्लेस को शो करते हैं उनको हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो इस शब्द को हमें क्या करना है बच्चों? परिवर्तित करना है। तो कैसे इसको परिवर्तित करते हैं, हमें क्या सीखना है? यही सीखना है। देखिए जब इस तरह के शब्द हमें मिल जाए, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। पहले टाइम को शो करने वाले शब्द क्या है? जैसे आपका ये हो गया टुडे, ये आपका क्या हो गया? टुडे। ऐसे आपका क्या हो जाएगा? यस्टरडे। ऐसे आपका क्या हो जाएगा? टुमारो। ये आपको टाइम को शो करने वाले शब्द हैं। अब मैं आपको प्लेस को शो करने वाले शब्द दिखाता हूं। जैसे दिस, जैसे हेयर, जैसे दीज। टाइम को शो करने वाला शब्द और भी है। जैसे मैंने लिखा अगो, जैसे मैंने लिखा लास्ट, मैंने लिखा लास्ट। मैं ऊपर लिख देता हूं, शायद नीचे आपको चमके या ना चमके, बोर्ड से बाहर हो जाए, ये कैमरे से बाहर हो जाएगा। ये क्या? लास्ट। ये टाइम को शो कर रहे हैं और ये क्या शो कर रहे हैं? जैसे आपका हो गया दिस, हो गया हेयर, हो गया दीज, हो गया नाउ, आपका हो गया। ये आपको टाइम को शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? टाइम को। तो इन शब्दों को हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। लेकिन परिवर्तित कब करते हैं? इनको परिवर्तित किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काय में होती है? पास्ट टेंस में होती है। जो मैंने आपको सिखाया था, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है तो यहां पर क्या लिखा मिलता है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में होती है तो यहां पर क्या लिखा मिलता है। ये मैंने आपको समझाया था। तो अब बच्चों मुझे जरा बताएं आप, ये रिपोर्टिंग वर्ब इस समय प्रेजेंट में है या पास्ट में? जी बिल्कुल, ये काय में है? पास्ट में। काय में है? पास्ट में। तो इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो गई। तो ये जो टाइम को शो करने वाला शब्द है इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। और अगर ये प्रेजेंट में होती रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर हम इसको चेंज नहीं करते। एक कारण तो ये है जब हम टाइम और प्लेस शो करने वाले शब्द को नहीं बदलते। एक और मैं आपको दूसरा कारण बताऊंगा, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले हम इसी बात को देख लेते हैं। चलिए इसको चेंज करना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। आई को चेंज करेंगे, हो जाएगा ही। ये हमारा वर्ब चेंज हो गया। ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। अभी देखिए टुडे है तो टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे। टुडे को हमने चेंज किया दैट डे में, टुडे को हमने चेंज किया
दैट डे में। तो इस प्रकार से हम जो टाइम और प्लेस को शो करने वाले शब्द होते हैं उनको हम परिवर्तित करते हैं। तो मैं देखिए अब किस शब्द को किस शब्द में चेंज करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूं। तो पहले आप इतनी बात लिख लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो कुछ टाइम और प्लेस शो करने वाले शब्द जो कि नियरनेस दर्शाते हैं, जो कि नियरनेस दर्शाते हैं, उनको डिस्टेंस में चेंज कर दिया जाता है। मीन्स उनको फारनेस शो करने में, दूरी दर्शाने वाले शब्दों में परिवर्तित किया जाता है। दोबारा से लिख लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो कुछ टाइम और प्लेस दर्शाने वाले शब्द जो कि नियरनेस दर्शाते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। अब कैसे बदल देते हैं ये हम जरा देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा आपको, अब बच्चों आप इसको नोटिस कर लीजिए हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहां आ जाता है हमारा मान लीजिए टुडे, तो टुडे को हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं दैट डे। टुडे को हमने चेंज किया दैट डे। ऐसे ही हमारा आ जाएगा टुमारो, टुमारो को हम चेंज करते हैं द फॉलोइंग डे। यस्टरडे हमारा मिल जाता है यस्टरडे, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे। ऐसे हमारा लास्ट मिल जाता है, लास्ट को भी हम क्या, लास्ट के साथ में हमें कोई ना कोई टाइम मिल जाएगा तो हम इसको चेंज करेंगे द प्रीवियस टाइम, द प्रीवियस। और इसके साथ जो भी टाइम है वो हम टाइम लिख देंगे जैसा है वैसा ही। जैसे मुझे मिल गया यहाँ पर लास्ट ईयर, तो मैं लिख दूंगा द प्रीवियस ईयर। ऐसे ही अब हमारे प्लेस शो करने वाले शब्द मिल जाएंगे। जैसे आपको मिल जाता है हेयर, तो हेयर को हम चेंज करते हैं देयर में, नाउ, देन। ऐसे ही हमारा यहाँ मैं लिख देता हूँ अगो, अगो को हम चेंज करते हैं बिफोर में, हेंस को हम देंस में चेंज करते हैं, हेंस को हम देंस में चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए हमें मिल जाता है दिस, तो दिस को हम दैट चेंज कर देते हैं। और ऐसे ही हमारा दीज मिल जाएगा, तो दीज चेंज हो जाता है दोज में। तो इस प्रकार से जो नियरनेस शो करने वाले शब्द होते हैं, टाइम और प्लेस को दर्शाते हैं, उनको हम फारनेस शो करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तो ये बच्चों आप लिख लीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब एक ऐसे बिंदु पर हम बात करते हैं बच्चों, एक आध सेंटेंस और इसका देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ऐसे बिंदु पर हम अब बात करते हैं, एक आध सेंटेंस देखने के बाद उस बिंदु पर हम बात करेंगे। ये सेंटेंस देख लीजिए पहले, मैंने लिखा ही सेज टू मी, आई विल जॉइन द क्लास। ये सेंटेंस लिखा, आई विल जॉइन द क्लास टुमारो। अब हमने देखा यहाँ से चेंज करना। देखिए सबसे पहले हम इस शब्द को देखते हैं ना, टुमारो, तो इसका मतलब ये शब्द है ऐसा जिसको हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम चेंज करते हैं, ही सेज को हम क्या कर देते हैं टेल्स, क्योंकि ये अपने साथ क्या लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए, ये आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा दैट आ गया। अब आई को चेंज करेंगे, ही हो जाएगा। और विल को देखिए यहाँ पर क्या है, से, ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब वर्ब चेंज नहीं होगी, वर्ब चेंज नहीं होगी, जैसा है इसको वैसे लिख देंगे। जॉइन द क्लास,
अब देखिए ये हमारा टाइम शो करने वाला शब्द है टुमारो, क्या हम इसको बदलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काय में है? प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो इस टाइम शो करने वाले शब्द को नहीं बदलते, जैसा है वैसा ही ये रहेगा, टुमारो। ठीक है बच्चों, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब इसको बदलते हैं हम द फॉलोइंग डे में। क्या में बदलते हैं? द फॉलोइंग डे में। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक सेंटेंस और आपको लिख के दिखा देता हूं और उसमें आप चेक कर लेना, उस तरह का सेंटेंस हमारे एग्जाम में भी आया हुआ है, सीडीएस के एग्जाम में हमारा आया हुआ है। आप देखिए, मैं सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, I will support you now and never. ये सेंटेंस लिखा है आई विल सपोर्ट यू नाउ एंड नेवर। देखिए यहाँ पर क्या है, नाउ को हम बदलते हैं काय में? देन में। लेकिन इस शब्द को, पूरे इस शब्द को पढ़िए आप, ये पूरा एक कंपाउंड वर्ड है, एंड से जुड़ा है, पूरा एक कंपाउंड वर्ड है, एक ये और एक ये दोनों ही शब्द मिलके एक शब्द हमारा तैयार कर रहे हैं, दोनों शब्द मिलके एक शब्द तैयार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड वर्ड आ जाएगा, जब भी इस तरह का हमारे पास कोई कंपाउंड वर्ड आ जाएगा तो भी हम इसको चेंज नहीं करते, तो भी हम उसको चेंज नहीं करते, तो भी हम उसको चेंज नहीं करते। जैसे आई को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? ही। विल को हम वुड में चेंज कर देंगे क्योंकि पास्ट है, ये सपोर्ट हो गया। यू को चेंज करेंगे मी से, हो जाएगा मी। अभी देखिए कंपाउंड वर्ड है इसलिए इसको चेंज नहीं किया जाएगा, जैसे रह गया जैसा है। ठीक है बच्चों, तो आप नोटिस कर लीजिए, जब भी कोई कंपाउंड वर्ड हमें मिल जाता है तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी हम उस कंपाउंड वर्ड को चेंज नहीं करते, जैसा है वो वैसा ही रहता है। अब इसके बाद हमारा जो आता है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। क्या आता है? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। आप हेडिंग डाल लीजिए और उसमें आप लिखेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी पहचान सबसे पहले हम लिखेंगे। तो आप लिख लीजिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है? सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए सिंगल इंटरोगेटिव, फिर उसकी लिखिए पहचान। मैं एक सेंटेंस बोर्ड पर लिखता हूं और साथ ही साथ आपको पहचान भी लिखवाता चलता हूं। लिखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस, जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, हैव यू finished your work, बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। मैं फिनिश को थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, थोड़ा छोटा रह गया ये, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। ये एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहां पर ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है पूरी, और इस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ? हेल्पिंग वर्ब से। कैसे स्टार्ट हुआ बच्चों? हेल्पिंग वर्ब से। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वो सेंटेंस हमारा होता है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा होता है बच्चों? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लिख लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव होता है। इसे क्लोज एंडेड सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसको किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ये देख लीजिए। जैसे हमने पहचान लिया सेंटेंस कि हमारा सिंगल इंटरोगेटिव है, और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे बार बार मैं आपको
बताने की ज़रूरत तो नहीं समझता, क्योंकि आपको समझ में पहली बार में ही आ गया होगा जब मैंने पहले समझाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स और भी होती हैं, हैज़, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सारी की सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या होता है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, चाहे वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लाए चाहे ना लाए। मीन्स ये अपने साथ लिसनर लाए तो भी, लिसनर ना लाए तो भी, हम इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने चेंज करना शुरू किया। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं काहे में। सबसे पहली चीज़, आपने बच्चों आज तक यही सीखा होगा कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में चेंज करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूं कि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए पहली चीज़, हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को जो हमें मिल जाएगा, या तो हमें मिलेगा क्या, से, या तो हमें मिल जाएगा से, या हमें मिल जाएगा क्या, सेड। क्या मिल जाएगा, सेड। दोनों ही चीज़ मिल सकती है। तो इन दोनों को हम बदल सकते हैं इसी तरह से, आस्क या आस्क्ड में, आस्क्ड या आस्क्ड में, आस्क या आस्क्ड में। ये इसका लिसनर है, ये लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आस्क या आस्क में। अब दूसरी चीज़ क्या है, हम इस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं इंक्वायर्ड में, ENQUIRE, या हम चेंज कर सकते हैं इंक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, अब हमें समझने की बात ये है, समझने की बात क्या है, यहाँ देखिए अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ लिसनर लाई है, क्या लाई है, लिसनर लाई है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ क्या लाई है, लिसनर लाई है। मान लीजिए इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता, इस रिपोर्टिंग वर्ब में मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, लिसनर होता है। तो हम क्या करते हैं, इंक्वायर्ड में तो बदलेंगे ही। अगर आपने इसको इंक्वायर्ड बदला और इसके साथ में क्या है, लिसनर है, इसके साथ में लिसनर है, तो हम क्या करते हैं, इंक्वायर्ड के साथ में जो भी आप बदल रहे हैं, इंक्वायर या इंक्वायर्ड, जो भी आप बदल रहे हैं, मान लीजिए इंक्वायर बदलने के लिए आया, या आपको इंक्वायर्ड बदलना है, हम इन दोनों के साथ अगर लिसनर है तो ऑफ का प्रयोग जरूर करते हैं। काय का यूज़ करते हैं बच्चों, ऑफ का। काय का प्रयोग करेंगे, ऑफ का। इनके साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे जब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लिसनर होगा। मैं इसी को आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे लिखा ही सेड, सेड को हमने चेंज किया मान लीजिए इंक्वायर्ड में, ही इंक्वायर्ड में। अब कंजंक्शन आएगा आपका, कंजंक्शन तो आगे हम सीखेंगे ही, लेकिन यहाँ देखिए हमने क्या गलती कर दी। हमने देखा यहाँ पर लिसनर है, लेकिन हमने यहाँ इंक्वायर्ड के साथ में क्या नहीं लगाया, ऑफ का प्रयोग नहीं करा। तो यहाँ पर जब तक अगर ये लिसनर है, यहाँ अगर हम ऑफ नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना है बच्चों, ऑफ आना है। यही मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। मैं दोबारा से अब इस सेंटेंस को ठीक से लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसको चेंज किया, क्या इंक्वायर्ड, मैंने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखा आपने लिसनर है, तो यहाँ पर हमें ऑफ लगाने की ज़रूरत है। अगर ऑफ नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंक्वायर्ड के साथ अगर लिसनर है तो फिर ऑफ आता ही आता है। ये बात समझ में आई बच्चों आपको, क्यों आता है ये हम बाद की बात कर लेंगे, बाद में समझ लेंगे। लेकिन अगर आस्क में हम चेंज कर रहे हैं तो चाहे लिसनर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आस्क के आस्क में चेंज कर देते हैं, फिर वहाँ किसी भी ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही कभी कभी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम डिमांड में भी बदल लेते हैं। क्या में बदल लेते हैं, डिमांड। मान लीजिए से मिला या सेड मिला, और यहाँ पर आपका कोई लिसनर है, तो यहाँ हम डिमांड में बदल सकते हैं, डिमांड या डिमांडेड। यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर लिसनर है, और अगर लिसनर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, हम केवल डिमांड या डिमांड का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर लिसनर नहीं है तो केवल डिमांड या डिमांड आ जाएगा, लेकिन अगर लिसनर है तो डिमांडेड के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऐसे ही कभी कभी हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में नो वे भी चेंज कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ आपको चमक रहा होगा, वांट टू नो। रिपोर्टिंग वर्ब को हम वांट टू नो में भी चेंज कर सकते हैं, वांट टू नो।
से है तो वांट टू नो, सैड है तो वांटेड टू नो। लेकिन अगर लिसनर है तो हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग भी करेंगे, और अगर लिसनर नहीं है तो हम फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते। अगर लिसनर है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और अगर लिसनर नहीं है तो फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आए बच्चों? तो इस तरह से मैं आपको अब सेंटेंस लिख के समझा देता हूँ कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। अभी तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना? इस पे एक सेंटेंस भी आपके एग्जाम में आया है, पहले मैं वो सेंटेंस आपको लिख देता हूँ। स्पॉटिंग एरर में आया है, आप बताना कि इसमें क्या एरर है। जैसे सेंटेंस लिखा मैंने, ही इंक्वायर्ड मी इफ आई हैड इनवाइटेड माई फ्रेंड। ये अब आपसे पूछा गया कि यहाँ इस सेंटेंस में एरर, स्पॉटिंग एरर आप जानते ही हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये नो एरर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि इंक्वायर के साथ में यहाँ लिसनर है लेकिन ऑफ नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या है? एरर है। इंक्वायर्ड के साथ में हमें ऑफ जरूर चाहिए होता है अगर लिसनर है, तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया। अब मैं कन्वर्ट करके आपको समझा देता हूँ बातों को कि सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए आएगा, तो भी हम इस कॉन्सेप्ट का, जो एक कॉन्सेप्ट हमारे हैं, इनको हम फॉलो करते हैं। तो कैसे हम फॉलो करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है, आई सेड टू हिम आर यू द स्टूडेंट of this class? Are you the student of this class? Are you the student of this class? अब देखिए वहां पर ये हमने देखा सेंटेंस कैसा है, सिंगल इंटरोगेटिव, बाद में क्या आ गया हमारे क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसको बदलना शुरू करते हैं। यहां से हमने चेंज किया आस्क। अगर देखिए हम इसको आस्क में बदल रहे हैं, तो आस्क में चाहे लिसनर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आस्क्ड में बदल सकते हैं। ये टू हट ही जाएगा और यहाँ आ जाएगा हिम। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इंक्वायर्ड में बदल रहे हैं या डिमांडेड में बदल रहे हैं, तो देखिए मैंने बदला इसको इंक्वायर्ड में, INQUIRED, इंक्वायर्ड हिम। यहाँ पर क्या है? लिसनर है, तो यहाँ मुझे निश्चित ही क्या लगाना है? ऑफ का यूज़ करना है। उसके बाद मैं ये लिसनर लिखूंगा। बच्चों बात समझ में आई? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के हमने देखा कि ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं। इन्वर्टेड कॉमाज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? देखिए अगर सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमाज में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? इफ़ या वेदर का। इफ़ या वेदर, देखिए दो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ आपको चमक रहा होगा, या तो मैं इफ़ का प्रयोग कर सकता हूँ यहाँ पर, या वेदर का प्रयोग कर सकता हूँ। इफ़ या वेदर। अब देखिए इस इफ़ या वेदर को अगर हम समझें, इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी अधिकतर बच्चे क्या समझते हैं? यदि होती है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस का यदि से अर्थ निकालोगे, तो यदि से इस सेंटेंस का आप अर्थ निकाल के दिखाएं जरा, क्या बैठेगा? नहीं ना, नहीं बैठेगा ना, सही। तो इस इफ़ का यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है कि क्या, कि क्या। जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ़ के स्थान पर, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने क्या यूज़ किया? इफ़ को यूज़ किया, मीन्स इन्वर्टेड कॉमा को मैंने इफ़ या वेदर से रिप्लेस कर लिया। अब इसका अर्थ क्या है? उसने मेरे से पूछा कि क्या, कि क्या, कि क्या। बात समझ में आई ना आपको? और जब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा तो आपको और अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं ये क्या बता रहा हूँ कि इस इफ़ या वेदर का मतलब यहाँ पर हिंदी अर्थ यहाँ पर क्या होता है, समझना मैं बाद में बता दूंगा। अब देखिए जैसे ये कंजंक्शन आपको लग गया, ये कंजंक्शन आपका लगा, तो आप एक बात नोटिस कर लीजिएगा, जब भी कोई कंजंक्शन हम दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो कंजंक्शन के बाद का सेंटेंस हमेशा ही असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। काय में आ जाता है? असर्टिव फॉर्म में। काय में आता है? असर्टिव फॉर्म में। तो ये जो सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या इफ लगाया, अब ये वाला सेंटेंस कंजंक्शन के बाद आ गया, तो इस सेंटेंस को मैं असर्टिव फॉर्म में चेंज कर दूंगा। असर्टिव फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये होता है पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब, पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू को चेंज करेंगे कैसे? हिम से, तो क्या आ जाएगा? ही। उसके बाद क्या आएगा? ये वर्ब आएगी, लेकिन इस वर्ब को चेंज करूंगा, ये पास्ट में है तो क्या आ जाएगा? वॉज। तो बात समझ आई बच्चों? जब भी हमारे पास कंजंक्शन दो सेंटेंस जुड़ते हैं, तो कंजंक्शन के बाद का सेंटेंस हमेशा कैसा हो जाता है? असर्टिव में चेंज हो जाता है। असर्टिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, लेकिन इसको चेंज करके हमने लिखा, फिर हमने वर्ब लिखी, वर्ब को भी चेंज करके लिखा।
अब ये आगे की बात है, जैसे है सेंटेंस वैसे आ जाएगा, लेकिन कुछ परिवर्तित करने के लिए है तो उसको हम परिवर्तित करेंगे। ऑफ दिस को हम क्या चेंज कर देंगे, दैट। फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कंजंक्शन दो सेंटेंस जुड़ जाते हैं तो इसके बाद का सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। जब ये असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब इसको लिख लीजिए। पहले आप यहाँ आपने लिख ही लिया था। पहला रूल क्या है इसका, पहला कॉन्सेप्ट है रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में, इंक्वायर्ड में, और मैंने आपको बताया कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब अपने साथ लिसनर लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए, तो इंक्वायर के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, डिमांड के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं। यदि लिसनर लाइए, लिसनर नहीं लाई तो कोई बात ही नहीं है। मैंने आपको वांट टू नो बताया था, वांट टू नो के साथ में अगर लिसनर है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, लिसनर नहीं है तो जैसा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं, मीन्स वांट टू नो ही रहता है, फिर कोई भी फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स वांट टू नो अगर हम चेंज कर रहे हैं और रिपोर्टिंग वो अपने साथ लिसनर लाई है तो वांट टू नो के साथ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और अगर लिसनर नहीं है तो वांट टू नो केवल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? अब दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ या वेदर का, इफ़ या वेदर का। चलिए मैं और अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ आपके लिए, और अच्छी तरह से आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर दोबारा से सही से लिखवा लीजिए, तो मैं चलिए लिखवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं मैं दोबारा आपको लिखवा देता हूँ। मान लीजिए हमें मिला से या हमें मिलता है सेड, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे आस्क या आस्क्ड में, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, चाहे यहाँ पर लिसनर हो चाहे ना हो। अब दूसरी चीज़ हमें दोबारा से ये मिल जाता है से या सेड, हम इसको चेंज करते हैं इंक्वायर्ड में, क्या में चेंज करते हैं, इंक्वायर या इंक्वायर्ड। अब देखिए अगर यहाँ पर लिसनर भी है, क्या है, लिसनर है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम क्या करते हैं, इंक्वायर के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें मिल जाता है से या मिल गया सेड, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिमांड में भी बदल सकते हैं, डिमांड या डिमांडेड। बस यही शर्त है, अगर यहां पर हमें ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा तो हम इनके साथ में क्या लगा देंगे, ऑफ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे हम वांट टू नो में भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या मिला, से या हमें मिला सेड, तो हम इसको वांट टू नो या वांटेड टू नो में भी चेंज कर सकते हैं। कंडीशन वही है, मान लीजिए यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, लिसनर, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में फ्रॉम का यूज कर देंगे, ये लिखेंगे और फिर क्या आ जाएगा, फ्रॉम। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको? अब लिख लीजिए इसको सही से। चलिए अब इसके बाद आपका सेकंड रूल जो मैंने आपको समझाया था कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जिसकी हिंदी होती है की क्या, जिसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, की क्या। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, ये लिख लीजिए आप जल्दी से। अब इसका नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लिख लेंगे। जब भी आप दो सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं तो कंजंक्शन के बाद का सेंटेंस हमेशा कैसा होता है, असर्टिव फॉर्म में होता है। तो जैसे हमने कंजंक्शन का यूज किया, हमारा सेंटेंस आ जाएगा काय में, असर्टिव फॉर्म में। मींस पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग ऑफ जो शुरू में दी गई थी वो उसके बाद चली जाएगी। बात क्लियर होगी बच्चों?
बाकी जो चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन चेंज, वर्ब चेंज और आपका टाइम और प्लेस शो करने वाले शब्दों को चेंज करना, ये जो पिछले हमने कॉन्सेप्ट सीखे, रूल सीखे, वो उसी पर निर्भर है जिस प्रकार से हम करते थे वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। और देख लेते हैं, एक दो सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। देखिए, कैन यू लेट मी यूज योर पेन, कैन यू लेट मी यूज योर पेन। अब देखिए, यहाँ हमने चेंज किया रवि, हमने देखा कि हेल्पिंग ऑफ शुरू में, तो ये हो जाएगा क्या, आस्क्ड। हम आस्क चेंज कर, डिमांड चेंज कर लीजिए आप, चाहे तो आप कुछ भी इंक्वायर्ड चेंज कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, इफ़ या वेदर। अब ये जैसे ही कंजंक्शन लगा, हम सेंटेंस को कैसा बदल देंगे, असर्टिव। असर्टिव में यहाँ पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये यू हमारा क्या है, लिसनर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आई। क्या आ गया, आई। अब ये देखिए, कैन को हम कुड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट है, हमने कर दिया कुड। लेट मी को चेंज करेंगे रवि से, मी को चेंज करेंगे किससे, रवि से। ठीक है बच्चों, भाई हमने ये चेंज किया किससे, लिसनर है, लिसनर से। मी को चेंज करेंगे किससे, स्पीकर से, तो क्या आ जाएगा यहाँ, हिम। ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव आ गया, यूज। अब योर को चेंज कीजिए, मी से आ जाएगा माई पेन, और बाद में आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ये बात आपको समझ में आई बच्चों। चलिए, आज हमने सीखा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी डबल इंटरोगेटिव को किस प्रकार